क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, ये हमारा टॉपिकल एजेंट का माइक्रोबियल एजेंट है। जो 7 सॉल्ट थे उसमें से ये आज 3rd सॉल्ट हम पढ़ा रहे हैं। या तो डायरेक्ट पूछेगा कि आप इसका शॉर्ट नोट ऑफ दीजिए, 4 नंबर का या 5 नंबर का पूछेगा, या फिर आपसे डिफाइन करने के लिए कह सकता है कि जैसे एंटी प्लेग है तो डिफाइन एंटी प्लेग या एंटी जिंजिविटीज एजेंट, ठीक है, तो उसमें आ सकता है। तो इसलिए हमें सातों सॉल्ट को करना है, और एंटीसेप्टिक के रूप में भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। बाकी और भी है एंटीसेप्टिक, जो आपको आसान लगे वो वाला सॉल्ट याद रखिए, 2-3 रखिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट इज नॉन टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि लंबे समय से काफी प्रचलित है, काफी इसका प्रचार है। तो ये सिंस 1950 से ये यूज होता आ रहा है। इट इज ए फर्स्ट जनरेशन एंटी प्लेग, एंटी जिंजिविटीज एजेंट एंड केमिकल प्लेग कंट्रोल एजेंट। जिंजिविटीज का मतलब होगा, जिंजिविटी जहां भी दांतों के मांस मसूड़े और उससे संबंधित अगर यूज होगा तो वहां पे ये जिंजिविटीज वर्ड का उपयोग होगा, ठीक है। एंड केमिकल प्लेग कंट्रोल एजेंट, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट नाम में ही कुछ ऐसी चीजें हमें लेनी पड़ेगी जो सॉल्ट होगा। तो इसमें इतना ज्यादा तामझाम नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1,6 हेक्सा मिथाइलिन 20 एंड 4 क्लोरो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के इस तरह से आप भाई सिंपल सी बात है, देखिए क्लोरहेक्सिडिन है तो यहां पर क्या हुआ, 4 क्लोरो एनिलीन लगा हुआ है। हेक्सा है तो हेक्सा वर्ड का यूज होगा, याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि समझ लीजिए। जो नहीं समझ में आता है कुछ ना कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, 10%, 15%, 20% रटना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज है, इट इज ए सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर, इट इज ए स्टेबल अंडर मॉइस्चर एंड सनलाइट। स्टोरेज की बात करते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड एट 19 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब हवादार वातावरण में इसको स्टोर किया जाएगा। अब यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस एज एंटी प्लेग, एंटी जिंजिविटीज एजेंट एंड केमिकल प्लेग कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इट इज यूज इन डेयरी कैटल और प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। भाई दुधारू पशु होते हैं ना, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके ऊपर भी इसका अप्लाई किया जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट को उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फार्मूलेशन की बात करते हैं तो जो मार्केट फार्मूलेशन होता है म्यूकस इंसर्ट्स के नाम से आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लिक्विड के नाम से आता है, ठीक है। अब इसकी मार्केट प्रिपरेशन करते हैं यानी ब्रांड नेम की, तो पैरोक्स के नाम से आता है, पेरिडेक्स के नाम से आता है, पेरोचिप के नाम से आता है, पेरीओगार्ड के नाम से आता है। अब ये खत्म। अब 4 साल्ट की बात करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, ज्यादातर प्रचलित है, हर कोई जानता है। फार्मूला होता है H2O2, और मॉलिक्यूलर वेट बात करें इसका तो 34.16 ग्राम पर मोल, ये ठीक है। आप जान गए, ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का कैलकुलेट करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। नहीं याद होता मत लिखिए, मॉलिक्यूलर वेट के हटा दीजिए। हाँ, अगर याद रहता है लिख देते हैं तो एक लिखने वाले का नंबर और सामने वाला देखता है तो वो कहेगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। कैटेगरी में आ जाओ तो एंटीसेप्टिक है, यानी आप एंटीसेप्टिक में आपको वो हेक्सो वैक्सो करके वो इतना लंबा चौड़ा जो ये हमारा ये क्या कहते हैं क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, नाम अजीब है, भूल जाऊंगा ये है, तो इसकी जगह आप इसको कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को एंटीसेप्टिक में यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हो कि डिफाइन एंटीसेप्टिक पूछा गया है, हर बार आता है। ये 5 नंबर 8 नंबर तक का आ जाता है, तो डिपेंड करता है जितने नंबर का होगा उतनी मेन बातें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ कैटेगरी की बात कर लेते हो। तो कैटेगरी इसकी है एंटीसेप्टिक है, ऑक्सीडेटिव है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी हो जाएगा। और अगर इधर उधर भागोगे या दिमाग भटकाओगे कि प्रिपरेशन सरदर्द, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रिपरेशन करना है हमको प्रिपरेशन करना है, जो इसका फार्मूला देख लो H2O2। तो सिंपल सी बात है कि हमें H2 और O2 निकालना है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन लेना होगा जिसमें O2 मौजूद हो, एक ऐसा सॉल्यूशन लेना होगा जो H2 मौजूद हो। तो आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें O2 मौजूद है और H2 मौजूद है, ऐसे 2 सॉल्यूशन को रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो और वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जैसे हम यहां पर फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड को लिया, इसको क्या किया एंड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, आइस कोल्ड कंडीशन में इसको रखा, दोनों को मिलाया, तो क्या हुआ, देखिए बेरियम ऑक्साइड BaO2, ठीक है, BaO2 और H2SO4। अब देखिए ये दोनों जब मिले तो Ba क्या करेगा, SO4 से जुड़ेगा, और O2 क्या करेगा H2 के साथ। तो देखिए H2O2 निकल गया, हमारे को चाहिए क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
H2O2 आ गया और BaSO4 आ गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, हमारा बहुत सिंपल सा है, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई। आपको जो दो फार्मूले लगते हैं, BaO2 है और H2SO4 है, तो BaSO4 से जुड़ जाएगा और O2H2 से जुड़ जाएगा, दोनों सॉल्यूशन निकल गए। बहुत आसान है। और आपको लिखना है तो प्रिपरेशन में दो प्रिपरेशन और हैं, आप चाहें तो एक ही लिख सकते हैं, पर पढ़ना आपको तीनों है, पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस भी यूज़ होते हैं। अब जैसे एडिंग करते हैं हम सोडियम परऑक्साइड टू आइस कोल्ड 20% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या हुआ, सोडियम परऑक्साइड में जब H2SO4 डाला, सिंपल सी बात है कि Na2 ने SO4 से रिएक्ट किया और O2 ने H2 के साथ, क्या फार्मूला बना, H2O2 और Na2SO4। सिंपल है, मतलब मेन मकसद हमारा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड निकालना, H2O2 निकालना। तो जो भी फार्मूला मिलाकर हमारा H2O2 निकल जाए वो हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या लगता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन परऑक्साइड। 2H2SO4 को हमने लिया, यानी सल्फ्रिक एसिड को जब हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स उसके लिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो H2S2O8 फॉर्म में निकला इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे, और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। यानी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस H2 अलग हो जाती है, निकल जाती है। जो बच गया उसको इकट्ठा करके लिख दो, H2S2O8, ओके 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ओके 4 है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन इतना आसान, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, सल्फ्रिक एसिड में से हाइड्रोजन निकल गया, बाकी जो बच गया वो उसका फार्मूला है। तो ये क्या हुआ, ये पर ऑक्सी सल्फ्रिक एसिड हुआ, पर ऑक्सीडाई सल्फ्रिक एसिड हुआ। फिर हमने उसको क्या किया, जब वाटर में मिलाया तो उसने 2H2SO4 और H2O2, यानी हमारा H2O2 जो मेन हमें प्राप्त करना है वो हमें मिल गया। तो ये 3 है, इसमें से आप एक भी लिख सकते हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे सबके चले आ रहे हैं, ज़्यादातर सॉल्ट के सबके यही है, कलर कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट एसिडिक होगा स्लाइटली, और सोल्युबिलिटी करेंगे तो सोल्यूबल इन ईथर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। स्टेबिलिटी की बात करें तो डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है, हिंदी में बोले तो अपघटित। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये किस रूप में काम करता है भाई फिजिकल तो आपने बता दिया, इसका कलर है, इसके नॉन नोक्स हैं, ये ऐसा बना वैसा बना, तो केमिकल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। क्या करेगा, इट रिड्यूसिस सिल्वर ऑक्साइड टू सिल्वर, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे Ag2O लिया, सिल्वर ऑक्साइड को लिया और H2O2 में मिला दिया। ठीक है, क्या हुआ, सिल्वर हमारा अलग आ गया और वाटर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। ठीक है, अब अगर हम एक्शन ऑफ हीट्स करते हैं तो इफ़ हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट रैपिडली डिकम्पोजेज टू यील्ड ऑक्सीजन। यानी हमने जब H2O2 को इरिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा, अगर हम हीट करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा, तो पानी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए जब हम हीट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, इट ऑक्सीडाइजेस। और अगर मान लीजिए नहीं लिख पाते हैं, इतना नहीं लिखते हैं, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्शन ऑफ हीट, थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, इतना भी कठिन नहीं है लिखने में, वो फिर ठीक नहीं रहेगा कि अधूरा लिखना। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, फेरस को फेरिक में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड में, एंड सॉल्यूशन टर्न्स येलो फ्रॉम ग्रीन। ठीक है, येलो से ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए 2 Fe लिया 2+ और H का एक आयन है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस H2O2 किया तो 2 Fe3+ और प्लस 2 H2O, ये अलग निकल गया। ठीक है, पानी निकला और Fe3 निकल गया। अब देखिए एक्शन विद ब्लैक लीड सल्फाइड, जब इट रिएक्ट्स विद लेड सल्फाइड टू गिव वाइट कलर लेड सल्फेट, जब हमने लेड सल्फाइड से किया, ब्लैक कलर का था तो वाइट कलर का लेड सल्फेट उसने हमें दे दिया, यानी PbS हमने H2O2 में मिलाया तो क्या हुआ, PbSO4 निकला और वाटर निकल गया। ठीक है, स्टोरेज की बात करते हैं, वैसे ही है, सेम है, शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, जिसमें लाइट रेजिस्टेंट हो, रेजिस्टेंट समझ रहे हो, रोधक, यानी उसके बीच में गैप, यानी लाइट को रोक सके। इन कूल एंड डार्क प्लेस में। यूजेस की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ हो सकता है। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया कि डिफाइंड डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट बोला गया है, ये 4 नंबर का था, तो उसमें फिर आप ये इस सॉल्ट का यूज़ करके डिसइंफेक्टेंट डिस्क्राइब कर देना। एंटी इन्फेक्टिव एंड डिओड्रेंट, ठीक है, डिओड्रेंट वगैरह में यूज़ होता है। यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और जब आप इसके यूजेस में लिखेंगे तो उस वर्ड को यूज़ लिख देना। फिर 1.5
% ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए डिओड्रेंट गार्गल, ठीक है, गार्गल गरारा वगैरह समझ रहे हैं, दुर्गंधनाशक होता है, गरारा वगैरह में यूज़ होता है। एंड एज ए माउथ वॉश इन सम केसेस, मुंह धोने में माउथ वॉश समझ गए, कुछ केसेस में यूज इन डेंटिस्ट्री इन सम केसेस। डेंटिस्ट्री का मतलब हो गया दंत चिकित्सा, ठीक है, दांतों की चिकित्सा, उसमें यूज होता है कुछ केसेस में। आल्सो अवेलेबल एज ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप में भी है, यूज्ड फॉर रिमूविंग वैक्स, वैक्स रिमूव करने का भी काम करता है। और यूज्ड आल्सो ए ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग में भी ये यूज़ ही होता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है, अभी पढ़ा ही हमने। फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करेंगे तो एस्काटा, ओराजेल, प्रोक्साकोल और पैरोक्सिल, ये 3-4 नाम है। तो ये आपका ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले सॉल्ट के नाम बोरिक एसिड से, जो कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया है।